अप्रैल 5, 2021, अभी इंडिया में अप्रैल 6 हो गया। हम इस समय परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे, परमेश्वर की जय जयकार करेंगे। गीत के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। आज हमारे मध्य सिस्टर सूजन अब्राहम है। सिस्टर सूजन, गीत गाने के लिए आपको लाइन में आमंत्रित करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ये दर आसमान सब है तेरे गवाह, है मसीह अनोखी तेरी दासता। ये दर आसमान सब है तेरी गवाह, है मसीह अनोखी तेरी दासता। ये दर आसमान मेरी रोम रोम है तेरा ऋणी, तू मेरा चरवाहा है मुझको क्या घटी। तूने जो कुछ कमा या यहाँ, वो कहा तुझे चुका या गया। ये मेरी दिल मेरी जान मेरी तन मेरी मन मेरी यीशु की स्तुति करे। ये मेरी दिल मेरी जान मेरी तन मेरी मन मेरी यीशु की स्तुति करे। ये दर आसमान सब है तेरी गवाह, है मसीह अनोखी तेरी दासता। ये दर आसमान सब है तेरी गवाह, है मसीह अनोखी तेरी दासता। ये दर आसमान तू दया की एक मिसाल है प्रभु, कम से कम मैं तेरी साया बन सकूं। तू प्यार और क्षमा का सागर प्रभु, मैं तेरी सागर की बूंद बन सकूं। ये है मेरी दुआ, ये है मेरी आरज़ू, ये है मेरी कामना है हरदम प्रभु। ये है मेरी दुआ, ये है मेरी आरज़ू, ये मेरी कामना है हरदम प्रभु। ये दर आसमान सब है तेरी गवाह, है मसीह अनोखी तेरी दासता। ये दर आसमान सोचो कितना प्यार करता है हमें, पूछो कितना प्यार करता है हमें। अपने होठों से वो कुछ न बोलेगा, तुमको देख कर वो मुस्कुराएगा। अपने बाहें फैलाकर क्रूस पर जान उसने दी, और कहा मुझको इतना प्यार है। तुमको दे अपनी बाहें फैलाकर क्रूस पर जान उसने दी, और कहा मुझको इतना प्यार है। ये दर आसमान सब है तेरी गवाह, है मसीह अनोखी तेरी दासता। ये दर आसमान सब है तेरी गवाह, है मसीह अनोखी तेरी दासता। ये दर आसमान। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। परमेश्वर की प्रेम का गीत गाने के लिए परमेश्वर आज रात को सहायता की, इसके लिए धन्यवाद है। परमेश्वर हमारा चरवाहा है, तन मन और धन से हम उसकी स्तुति करें। दया करने वाला प्रभु हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। दया का सागर हमारा प्रभु है। हालेलुया। हमसे प्रेम करता, हमसे प्यार करता है। इस परमेश्वर को हम स्तुति और महिमा करें। बाहों में हमें लेकर चलता है। परमेश्वर को धन्यवाद दे। इस परमेश्वर को जानने के लिए परमेश्वर ने हम में से हर एक को सहायता किया, इसके लिए धन्यवाद दे। परमेश्वर आपको आशीष दे। सिस्टर सूजन, गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छा गाना बहुत दिन के बाद सुनने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया। हम सबों को एक रिफ्रेशमेंट हो गया। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। गॉड ब्लेस फैमिली। गॉड ब्लेस जोइसर, केरल, रेचल। गॉड ब्लेस यू मम्मी, and God bless Joyce's daddy in India, and let us continue. अभी हम आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन से सुनने का अवसर होगा। डॉक्टर फिलेमोन चेरियन हमारे मध्य
मुंबई से हैं। एंड इस समय मैं निमंत्रण करती हूँ डॉक्टर फिलेमोन चरियान को वचन की घोषणा। बोलिए। हेलो दीदी। बोलिए बोलिए। अभी अहमदनगर में सेवकाई में है, तो अभी बपतिस्मा के लिए हम लोग निकल रहे, लेकिन माहौल बहुत खराब है प्रार्थना करने का। मेरे साथ एक जोबिन मेरे बॉम्बे से, वो मतलब हिंदी में प्रेयर करेगा और हिंदी में प्रार्थना करके ये सेवकाई में आगे आपको को समय देगा। तो थोड़ा सा मेरे लिए माफ करेगा ना। और ये लास्ट प्रेयर करने के लिए मेरे को आज मौका नहीं होगा, क्योंकि मैं बपतिस्मा सर्विस में तो प्रेयर कर। अच्छा आप प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया प्यारे पिताजी परमेश्वर, हालेलुया 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 प्यारे पिताजी परमेश्वर, हालेलुया। एक और बात परमेश्वर आपके सुंदर में आने के लिए परमेश्वर सुंदर मौका और अवसर जीवन में प्रदान करके दे, इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ राजा यीशुअप्पा। हालेलुया यीशुअप्पा, हालेलुया इस प्रेयर लाइन के लिए हम प्रार्थना करते राजा। हालेलुया यीशुअप्पा, हालेलुया हालेलुया हर एक सेवक आई के लिए हम प्रार्थना करते राजा यीशुअप्पा। हालेलुया आपका बहुमूल्य परमेश्वर, हालेलुया परमेश्वर, हालेलुया यीशुअप्पा होने पर परमेश्वर, हालेलुया आपका मान उपस्थिति परमेश्वर, हालेलुया हम पर बने रहने के लिए सहायता मदद कर राजा यीशुअप्पा। प्रियदास के लिए प्रार्थना करता है, फिलेमोन चरियन के लिए हम प्रार्थना करते हैं राजा यीशुअप्पा। हालेलुया वचन के सेवकाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया सभी आशीष के कारण होने पर परमेश्वर तो सहायता मदद कर परमेश्वर। हालेलुया यहाँ होने वाले परमेश्वर, अहमदनगर में होने वाले सारे सेवकाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सारे बपतिस्मा के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आपके मान उपस्थिति परमेश्वर, हालेलुया साथ बने रहने पाए परमेश्वर, तो हमें तो सहायता मदद कर। प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। बपतिस्मा का सब कार्य परमेश्वर अनुग्रह होने के लिए कंटिन्यू प्रार्थना में लगे रहेंगे। एंड अभी मैं डॉक्टर फिलेमोन को लाइन में स्वागत करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की नाम की स्तुति। परमेश्वर ने ऐसा एक मौका, मेरे को बहुत खुशी मिलती है परमेश्वर के बारे में बात करने को। परमेश्वर ने जो महीने भर में सालों साल हमारे जिंदगी में जो महान कार्य किया है, उसके बारे में वर्णन करना बहुत बड़ा चीज है। मतलब परमेश्वर ने दिया हुआ एक बड़ा मौका है। ये मौका हमको कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए, कभी भी हमको ठुकराना नहीं है, क्योंकि ये मौका कई जनों को मिलता नहीं है। उनको बोलने को बहुत कुछ है लेकिन महिमा किस तरह से करना पता नहीं। लेकिन हमें जब ये मौका मिला है परमेश्वर की महिमा करने के लिए, तो मैं कहना चाहता हूँ लाइन में आए हुए हर एक जन, जब भी आपको ये मौका मिले परमेश्वर की स्तुति महिमा करने के लिए, तो परमेश्वर की स्तुति महिमा कीजिए, क्योंकि परमेश्वर उससे आपको और आपके संतति को, आपके जनरेशन को, आपके आने वाले पीढ़ी को परमेश्वर आशीष देता है। हालेलुया। हर एक जन जो परमेश्वर की बातों को मानता है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मान के चलता है, जो उसकी बातों को सुन के उसकी प्रार्थना के द्वारा मिले हुए जवाब और उसके प्रार्थना करने के वजह से मिला हुआ हर वचन के हिसाब से चलता है, उसको परमेश्वर आशीष देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा गया है व्यवस्था विवरण, deuteronomy का पुस्तक व्यवस्था विवरण उसके 7 का 9 देखोगे, 9 में क्या लिखा गया बताए, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, यह विश्वास योग्य ईश्वर है, जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञा मानते हैं, उनके साथ वो 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता है और उन पर करुणा करता रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब रहता है, वो कंटिन्यूअस है, रुक नहीं जा रहा है। एक पीढ़ी को आशीष किया, नेक्स्ट पीढ़ी अगर नेक्स्ट पीढ़ी को आशीष देना है क्या, उसके नेक्स्ट पीढ़ी नहीं, जो आज्ञा उसका पालन कर रहा है और उसकी वचनों पे चल रहा है, उनके ऊपर अपना प्रेम दिखाता है, उनके साथ में वो हजारों साल तक रहता है। जो प्रॉमिस उसने उनके साथ किया है वो पूरा कर रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात हम लोग को समझ में आता है कि कहाँ पे प्रूव हो रहा है पता है, ये पहला शामुएल का पुस्तक हम सभियों ने रीड किया है, लेकिन गए दिनों में, गए हफ्तों में, महीनों बोलो, परमेश्वर मुझसे इस पहला शामुएल के द्वारा मुझसे बात करा, कंटिन्यूअस बात करते करते मुझसे ये कह रहा है, शरण, जो लोग परमेश्वर के चुने हुए हैं, वो जब एक गलती करते हैं, परमेश्वर उन्हें तुरंत ही दंड दे देता है, तुरंत ही
दंड दे देता है करके। हालेलुया। हम जब पहला शामिल देखते हैं, पहला शामिल पहला अध्याय और उसका दूसरा अध्याय जब हम लोग देखते हैं, हालेलुया, उसके अंदर ऐसा लिखा गया है कि एली है, एली के 2 बच्चे हैं, लेकिन हालेलुया जब एली के बच्चे गलती करते हैं, वो जो पुरोहित थी, प्रीस्टहुड था, वो उसके बच्चे से खींच लेता है। परमेश्वर उसके पास में फिर देता नहीं है। उसके बारे में लिखा गया है, पहला शामिल 2:18 में लिखा गया है, 2:18 में, जैसे ही वो गलतियां कर रहा है उसके बाद में, परंतु शामिल जो बालक था सनी का एफोद पहने हुए यहोवा के सामने सेवा टहल किया करता था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखो, एली चुना हुआ है, सेवकाई में लगा हुआ है, लेकिन उसके बच्चे 2 बच्चे जब गलत कर देते हैं, उसके बाद में शामिल अगला पीढ़ी में आ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, उसके साथ में परमेश्वर वाचा बांध देता है। अगला हम लोग जब देखते हैं, पहला शामिल 10वां अध्याय में, हालेलुया, कुछ भी ना जानते हुए अनजान आदमी शाऊल को लेकर परमेश्वर राजा बना देता है। उसके बारे में क्लियरली लिखा गया है, पहला शामिल उसका 10वां अध्याय में लिखा गया है, प्रेज़ द लॉर्ड, कि शामिल इज बीन अपॉइंटेड एज किंग नॉट बाय सम मैन। वहां पर लिखा गया है परमेश्वर ने उसे चुनकर राजा बनाया। शामिल जाके उसके सर पे तेल तलकर, पे तेल मालकर परमेश्वर उसको राजा बनाने के लिए अलग करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पे हमें समझना चाहिए, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, हालेलुया, वो कहीं भी क्यों ना हो, उससे परमेश्वर बुला के अलग करके आशीष देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग कहीं पे भी होंगे, ठीक है ना, लेकिन परमेश्वर ने अगर हमारे लिए कुछ रखा है तो वो हमारे लिए बुला के वो आशीष हमें देगा। और एक और चीज, उसके आगे पढ़ते, जब हम आगे पढ़ते, हम लोग शाऊल के बारे में इतना बोलते थे, लेकिन शाऊल भी बीच में डगमगा जाता है, शाऊल भी बीच में गड़बड़ कर देता है। वो गड़बड़ क्या कर देता है? पहला शामिल 15 उसके 18 और 19 में, 15 का 18 और 19 में लिखा गया है कि उसको कहता है कि 15 का 18 19 हम लोग एक बार रीड कर लेते हैं। एक बार उसमें लिखा गया है कि और यहोवा ने तुझे एक विशेष कार्य करने के लिए भेजा था और कहा, जाकर उन पापी अमालेकियों को सत्यानाश कर, और जब तक वे मिट न जाए तब तक उनसे लड़ते रहना। इंग्लिश में लिखा है कि कंज्यूम, ठीक है ना, जब तक वो कंज्यूम नहीं हो जाते, मतलब जब तक वो खत्म नहीं हो जाते, पूरा वंश खत्म नहीं हो जाता है, वहां का देश पूरा खत्म नहीं हो जाता है, जब तक वो खत्म नहीं हो जाते, सत्यानाश नहीं हो जाते, ठीक है ना, तब तक लड़ते रहना, तब जब तक वहां का एक भी इंसान बाकी नहीं रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इंसान होने दो, जानवर होने दो, परमेश्वर वहां पे शाऊल से एक ही चीज कहता, वहां पे जाके सब कुछ सत्यानाश करना है, तेरे को कुछ भी बाकी नहीं रखना है। लेकिन शाऊल क्या करता है पता है? यही चीज हम लोग भी करते हैं, कभी कभी हमारे जिंदगी में भी हम ये चीज करते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, शाऊल ने भी यही गलती किया। शाऊल ने क्या किया? परमेश्वर को इम्प्रेस करने के कारण, इम्प्रेस करने के लिए, इम्प्रेस करने के वजह से वो क्या करता है? वो करने के लिए वो परमेश्वर क्या करता है? अमालेकियों के उधर जाके युद्ध तो करता है, झगड़ा लड़ाई करता है, ठीक है ना, सबको मार गिराता है, लेकिन वहां का जो बेस्ट चीजें था, खाने पीने होने दो, इंसान होने दो, कुछ भी होने दो, जो बेस्ट था वो लेके वो वापस आ जाता है। हालेलुया। तब परमेश्वर का क्रोध शाऊल के ऊपर आ जाता है कि मैंने तेरे से क्या कहा था? मैंने तेरे से ये कहा था कि वहां पर जाके सारे चीजों को सत्यानाश कर, जब तक वो मिट नहीं जाता है तब तक लड़ते रहे। लेकिन तूने क्या किया? तूने क्या लड़ाई किया, युद्ध किया, ठीक है, लेकिन वहां पे जाके जो चीजें था, वहां का अमालेकियों का जो चीजें था वो लेके तू वापस आए। ये गलती की। यही हम लोग भी करते हैं। कभी कभी हम लोग, परमेश्वर हमसे कहता है ये चीज करना है, वो चीज करना है, हम लोग परमेश्वर को इम्प्रेस करने के क्या बोलते हैं, रास्ते में हम लोग गलती कर बैठते हैं। हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर की तरह तो सोचते ही है, साथ ही साथ हम इंसान की तरह
सोचने लग जाते हैं, जब हम इंसान की तरह सोचने लग जाते हैं, तभी हम शाऊल की तरह गलती कर बैठते हैं। क्योंकि शाऊल को परमेश्वर ने क्लियरली कहा था, है या नहीं, हम सब पढ़ रहे हैं, शाऊल को क्लियरली कहा गया था। उसके बाद में जैसे ही शाऊल ने गलती किया, देखो पीढ़ी पीढ़ी तक, वहां पे डिट्रोनोमी में, व्यवस्था विवरण में परमेश्वर क्लियरली कह रहा है पीढ़ी पीढ़ी तक मैं आशीष करूंगा। लेकिन देखो यहाँ पे जैसे ही शाऊल ने गलती किया, शाऊल को 3 लड़के थे, 3 लड़कों में जोनाथन जो था, परमेश्वर के बहुत स्टार्टिंग से लेकर जहां तक, जब तक जोनाथन मर नहीं रहा तब तक जोनाथन दाऊद के साथ में, जोनाथन ये भी जानता था, जोनाथन परमेश्वर का इच्छा जानता था, जोनाथन जानता था कि शाऊल जो कर रहा है वो गलत है, दाऊद जो कुछ कर रहा है, दाऊद के साथ में परमेश्वर है, इसलिए दाऊद जो कुछ कर रहा है वो सही हो रहा है करके जोनाथन को पता था। लेकिन ये जो किंगशिप था वो वहां पे नहीं मिला। वो किसको मिला? दाऊद को मिला। जैसे ही शाऊल ने गलती किया, इमीडिएटली शामुएल को परमेश्वर कह रहा है उठो 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 उठो, अभी क्या करना है, एक नया चीज तुम्हें करना है, एक नया चीज तुमको करना है, वो है एक नया राजा, इसराइल के लिए एक नया राजा तुमको खोजना है। और वो नया राजा कौन था? हालेलुया। नया राजा जंगल में, दूर जंगल में अपने पिताजी का भेड़ बकरियों को पालन पोषण करने वाला एक दाऊद, जिसने कभी भी राजकीय स्थान में कभी खड़ा नहीं रहा, जिसको ये पता है, ये कभी ट्रेनिंग नहीं दिया गया कि राजा बनते हैं कैसे, बोलते हैं कैसे, खाते हैं कैसे, उठते हैं कैसे, बैठते हैं। आप लोग को पता होगा एक मिनिस्टर जो होता है उसके हाव भाव बदलने पड़ते हैं, उसके कपड़े बदलने पड़ते हैं, उसको खाना पीना कैसे करना है, उठक बैठक कैसे करना है, चाल चलन कैसे होने चाहिए, ये सब एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है। पहले हर एक जन जो मेरे साथ में है, जिनको पता है, एक मिलिट्री में होने दो, पुलिस फोर्स में होने दो, मिनिस्टर्स में होने दो, पार्लियामेंट में होने दो, इन सभी को एक बुक ऑफ रूल्स फॉलो करना पड़ता है। और वो बुक ऑफ रूल्स उन लोग अगर फॉलो नहीं करते तो उनको वो किंगशिप मिलने को बहुत प्रॉब्लम। तो सोचो, एक जंगल में भेड़ बकरियों को पालन पोषण करने वाला, उसके भेड़ बकरियों को जब सिंह या भालू उन्हें काटने आता है तो उन्हें चीर फाड़ करके 2 अलग भाग में उसके जबड़े को पकड़ के अलग करके उसे मार डालने वाला एक इंसान को परमेश्वर कहता है नहीं, मैंने एक को चुना है। क्योंकि परमेश्वर, वहां पे लिखा गया है, परमेश्वर क्या है? बाहरी रूप नहीं देखता है। वो जानता है दाऊद का कैपेबिलिटी क्या है, वो जानता है दाऊद क्या कर सकता है, वो जानता है कि मेरे लोग, मेरी प्रजा के लिए मेरा सेवक क्या क्या कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत बड़ा चीज है, ठीक है ना। जब शाऊल से परमेश्वर का दिल हट गया, परमेश्वर का विश्वास हट गया, तब अगला विश्वास रखने वाला इंसान परमेश्वर के सामने तैयार था। ऐसे ही होता है हमारे साथ में। हम जब एक गलती कर देते ना परमेश्वर के साथ में, याद रखना कितना भी बड़ा अच्छा चीज परमेश्वर के सामने इम्प्रेस करने के लिए किया होगा, याद रखना परमेश्वर को वो चीज पसंद नहीं है तो हमें छोड़ के परमेश्वर किसी और को ढूंढने लग जाएगा। और परमेश्वर जंगल में पड़े हुए इंसान को भी अपने नाम की महिमा के लिए उपयोग कर सकता है। वो एजुकेटेड होना जरूरी नहीं है, वो फाइनेंशियली स्टेबल होना जरूरी नहीं है, वो एक अच्छे खानदान से होना जरूरी नहीं है, वो मलयाली होना जरूरी नहीं है, वो इंडिया का होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। वो किसी भी जंगल में, डेजर्टेड एरिया में रहने वाला इंसान होगा, लेकिन परमेश्वर उससे उपयोग करने के लिए तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक आपको कहा नहीं जाता कि ये करना है, ये नहीं करना है, आप वो चीज बिल्कुल भी मत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब शाऊल को टुकड़ा के डेविड को ले लिया, कितनी बार मैं ये बात समझ रहा था, कितनी बार डेविड के सामने शाऊल ने दाऊद को मारने की कोशिश की,
तरह तरह का रीजन, कभी उसकी बेटी देंगे करके प्रॉमिस किया और बोला कि मैं तेरे को अपनी बेटी देना चाहता हूँ और तू इससे युद्ध करके आ, तेरे को इतना जन को मार डालना पड़ेगा। फिर उसको दो अलग अलग जगहों में उसको युद्ध के लिए भेज दिया ताकि वो मर जाए, लेकिन वो वहां पे भी जीत पाया। हालेलुया। लेकिन हमें ये बात समझना है कि देखो, जिसे परमेश्वर ने चुना है ना, वो कितनी भी कठिन अवस्था में क्यों ना हो, वो कितनी भी प्रॉब्लम्स में क्यों ना पड़ा हो, उसे परमेश्वर रास्ता दिखाता है। वहां पर योनातान के द्वारा, शाऊल के खुद के बच्चे के द्वारा वो योनातान दाऊद को बोल रहा है, जो कुछ भी दाऊद को बोल रहा है, शाऊल को भी बोल रहा है, जो कुछ भी दाऊद तू छू रहा है उसमें तेरे को सक्सेस ही मिल रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर, मैं जानता हूं कि परमेश्वर तेरे साथ है, इसलिए ना तो बल से ना शक्ति से, बट परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जो कुछ भी दाऊद कर रहा था वो ठीक जा रहा था। जिस किसी भी चीज में वो हाथ लगा रहा था वो सक्सेसफुल हो रहा था, वो ठीक जा रहा था। हालेलुया। और एक और बात समझना है, दाऊद के सामने कितनी बार शाऊल को मारने का चांस आया, लेकिन शाऊल ने कभी भी हाथ नहीं उठाए। हालेलुया। जब भी शाऊल को मारने के लिए दाऊद के साथ में जो लोग थे उन लोगों ने बोला कि चलो हम शाऊल को मारते हैं, आप कुछ मत करना, दाऊद ने क्या बोला? चुप हो जा। परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ इंसान को तुम में या मैं नाश नहीं कर सकते। हालेलुया। मैं आप लोग से यही बात कहना चाहता हूँ, एक हफ्ते से मैं यही बात सुन रहा हूँ, यही बात मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ। परमेश्वर ने चुने हुए इंसान, वो पास्टर हो, चर्च के विश्वासी हो, आपके घर के सदस्य हो, चाहे कोई भी चुना हो, परमेश्वर ने चुना हुआ इंसान है, उनके खिलाफ में हम लोग उठ के बात नहीं कर सकते। देखो, शाऊल और दाऊद दोनों भी प्रार्थना करने वाला परमेश्वर एक है, दोनों आराधना करने वाला परमेश्वर एक है, ठीक है ना। दाऊद चाहता तो कितनी बार शाऊल को मार सकता था, लेकिन नहीं, दाऊद जानता था मेरे परमेश्वर ने शाऊल को चुना है और शाऊल ने अगर गलती की है तो उसको परमेश्वर ही दंड देगा, मैं नहीं। मैं कोई नहीं होता इसे दंड देने वाला, मैं कोई नहीं होता इसे मार डालने वाला, ठीक है ना। हमें से हर एक जन को ये बात याद रखना है, हम परमेश्वर ने चुने हुए लोगों के अगेंस्ट में कभी भी कोई भी गलत बात नहीं करेंगे। हम लोग को आज ये ठानना है, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें चुना है, परमेश्वर ने उन्हें वहां पे खड़ा किया है, परमेश्वर ने उन लोगों को वहां पे स्थिर किया है, उन्हें चुना है, अलग किया है, तेल से मला है। हालेलुया। हम कोई भी नहीं होते हैं उन्हें बोलने के लिए कि वो गलत है, वो ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अगर उसने गलती किया है तो उसे परमेश्वर सजा देगा, हम इंसान उससे सजा देने वाले कोई भी नहीं होते हैं। हालेलुया। और उस वजह से जब दाऊद ने ये चीज शाऊल के लिए किया और शाऊल के लिए खड़ा रहा, परमेश्वर ने दाऊद को आशीष करते रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं आप लोग सबसे यही कहना चाहता हूँ, डिसओबीडियंस अपने जिंदगी से हटा दीजिए। परमेश्वर को इम्प्रेस करने के लिए, परमेश्वर को इम्प्रेस करने के लिए हम लोग करने वाले हर वो गलत चीज, हालेलुया, हमसे दूर रहने के लिए प्रार्थना कीजिए। इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करते रहना, परमेश्वर मैं ये कर तो रहा हूँ पर इसमें परमेश्वर की इच्छा है या नहीं, वो मुझे समझा, वो मुझे आज्ञा दे, वो मुझे बता। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों के खिलाफ मुझे खड़े रहने के लिए मुझे कभी खड़ा मत करना परमेश्वर। मुझे उस कॉन्ग्रीगेशन में, मुझे उस ऑर्गेनाइजेशन में, मुझे उस टट्टे मस्करी करने वाले लोगों के बीच में परमेश्वर मुझे लेके मत जाना। मुझे परमेश्वर, सिर्फ परमेश्वर का मुख देखना है और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए मुझे उपयोगदायक बनना है। और उसके लिए जब तक मुझसे कहा जाए कि मुझे लोगों को नाश करना है, उनके अंदर की गंदगी को हटाना है और मुझे परमेश्वर के नाम की महिमा करना है, वो मैं करते रहूंगा, निरंतर करते रहूंगा, रुके बिना करते रहूंगा और परमेश्वर के नाम की महिमा करते ही रहूंगा। लेकिन शाऊल की तरह बेवकूफी ना करे, एली के बच्चे की तरह डिसोबीडियंस ना करे। जो चीज हमें नहीं करना है वो नहीं करना है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। समय दिया हुआ बिचाची, साजे पापी और इस लाइन में इंक्लूडेड एवरीवन,
आए हुए हर एक जन, ज्वाइन हुए हर एक जन को परमेश्वर बहुत आए आशीष दे। डिसओबीडियंस और अनफेथफुल एटीट्यूड से दूर रहने के लिए हम सभी लोग याद रखें, परमेश्वर में स्मरण करते रहे करके बोल के परमेश्वर आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।